Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। आई थिंक पिछली वीडियो में हमने ये कवर कर लिया था कि होमोजीनियस इक्विलिब्रिया जहाँ पे सिर्फ गैशियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे अगर हमें मोल्स की बात करें तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, और अगर पार्शियल प्रेशर्स की बात करें तो कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और किस हिसाब से इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तक पहुंचना चाहिए। अब हम सिमिलर सी बातें हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया में करेंगे। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब कोई ऐसा रिएक्शन, ऑफ कोर्स रिवर्सिबल क्योंकि इक्विलिब्रियम आ रहा है, पर ऐसा रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो अलग फेजेस में होते हैं, मतलब सॉलिड रिएक्टेंट है, गैसियस प्रोडक्ट्स है, ऐसे टाइप का। उसमें भी बातें वही दो हैं कि अगर वो मोल्स की टर्म्स में खिला रहा है तो हमें ये समझना है कि यार मोल से वो इवेंचुअली वॉल्यूम की बात कर रहा है क्या, क्योंकि अगर वो मोल्स और वॉल्यूम की बात कर रहा है तो हमें उसको धीरे धीरे सॉल्व कर करके केसी तक लाना है। उसका एक्सप्रेशन डिराइव कर लो, फिर देख लो पेपर में क्या दिया है। कभी कभी ऐसा होगा कि वो मोल्स और वॉल्यूम्स में खिलवा रहा होगा, पर इवेंचुअली पूछेगा केपी बता दो, तो डरने का नहीं है, केसी निकाल लेना और उसके बाद केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेस टू दी पावर डेल्टा एन जी कर देना, आंसर आ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मोल्स दे और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रिया दे, जैसे हमने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में बात करी, वहां भी सिमिलर सा केस है यार। प्रेशर तो गैस की वजह से होगा, देखो पहली बात। बट अगर मोल्स और टोटल प्रेशर के टर्म्स में खेल रहा है तो मतलब केपी वाला रास्ता अपनाना है, और केपी वाले रास्ते तक पहुंच गए फिर केसी पूछ ले, कुछ नहीं होता, वो रिलेशन तो हमें आता ही है। दूसरी चीज, अगर पार्शियल प्रेशर्स में खिलवा रहा है तो ऑफकोर्स केपी वाला ही रास्ता है, पाथ है केपी वाला। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ओके, लेट्स गो। सबसे पहला रिएक्शन जो हम देखेंगे वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियली उसने कहा कि मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, बंद डब्बे में लिया होगा क्योंकि गैस वरना उड़ जाएगी, रिएक्शन रिवर्सिबल कैसे जाएगा, तो उसने बंद डब्बे में मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, लेट्स से A0 मोल्स लिया। अब वो खिलवा रहा है। अब अपन को ये पता है कि यार इक्विलिब्रियम आएगा तो हमें सॉलिड से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बाय कन्वेंशन या वैसे हम मानते हैं कि सॉलिड्स, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन वन मानते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ऐसा सा है कि यार गैसेस की अपनी वॉल्यूम थोड़ी होती है, वो तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पूरी, जैसे अगर ये कंटेनर है तो इसकी जो भी वॉल्यूम होगी वो पूरी गैस की वॉल्यूम मानेंगे। ऐसा थोड़ी गैस एक जगह बैठी हुई है। और जब सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात होती है तो जैसे अगर मैंने इतना सा सॉलिड लिया तो उसकी इतनी वॉल्यूम है, फिर मैंने इस सॉलिड को बढ़ा दिया तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्यों इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं आता और क्यों हम इसीलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी मानते हैं, वो सब बातें और डिटेल में मैं करूंगी जब मैं ली शार्टलियस की बात करूंगी, विच इज इन दी अपकमिंग वीडियोस। तब तक के लिए विश्वास रखो, पहले ऑर्गेनिक में भी ऐसे किया था, शुरू में बोलती थी बस अगली वीडियो में बताने वाली, और बताती थी जब उससे रिलेटेड टॉपिक आता था, वैसा सही खेलना है। यहाँ पे विश्वास रखना है भैया, बताना तो मैंने है ही, ऐसा थोड़ी है कि एक्सेप्शन बोल दूंगी, बताऊंगी क्यों हो रहा है तो बता दूंगी। अभी के लिए बात समझो कि अगर ये A0 मोल्स है, ठीक है यार, अब ऑफ कोर्स मैग्नीशियम कार्बोनेट ने रिएक्ट करना चालू किया होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, बैकवर्ड जा रहा होगा वगैरह वगैरह। इक्विलिब्रियम पे ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, क्योंकि प्योर सॉलिड्स है, वन मानना है। इसके कुछ मान लो एक्स मोल्स बने होंगे, लेट्स से एक्स मोल्स बने हैं। अब अगर वो वॉल्यूम दे दे पूरी, तो वो वॉल्यूम तो देगा ही, उसका काम है वॉल्यूम देना, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, जो भी उसने वॉल्यूम दी। अच्छा, तो केसी कितना हो जाएगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंडेंट होगा, इनको तो वन वन माना है, तो के सी इज इक्वल टू एक्स बाई वी, यही आ जाएगा। अब उसने लेकिन पूछ लिया केपी, तो कुछ नहीं होता, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेस टू दी पावर डेल्टा एन जी होता है, where delta Ng is the summation of stoichiometric coefficient of gaseous products minus summation of stoichiometric coefficient of gaseous reactants। तो ये डेल्टा Ng यहाँ पे हो जाएगा 1, तो Kp इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेस टू दी पावर 1 कर देंगे इसको हम, ठीक है बच्चे, आर टी रेस टू दी पावर 1 कर देंगे इसको। अब वो आर तो हमें पता है ये कौन सा वाला लेना है, क्योंकि वॉल्यूम लीटर वीटर में होगी, तो आर की वैल्यू 0.081, 0821, मैंने क्या बोला 081 बोला, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल वाली लेंगे। टेम्परेचर वो देगा ही, डिग्री सेल्सियस में दिया तो केल्विन में खेल लेना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में ही खेलनी है।
ठीक है जी, टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में ही खेलनी है। आगे बात करते हैं, लेट्स गो, लेट्स टॉक अ लिटिल मोर। अगली चीज जो हमें बात करनी है, अ फ्यू ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इज हीटेड इन अ 5 लीटर फ्लास्क। क्वेश्चन है अब, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड हीट हो रहा है, तो CaCO3 सॉलिड रिवर्सिबल होगा क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अ फ्यू ग्राम्स क्यों लिखा है? क्योंकि उसको पता है कि अपन को पता है कि सॉलिड का कुछ लेना देना है नहीं इक्विलिब्रियम पे, तो वो कह रहा है मैं दे ही नहीं रहा इसका मास। हमने कहा चल मत दे, हमें चाहिए भी नहीं था वैसे, लेकिन वो ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम जब आ गया तो इसके 0.5 मोल बने। और क्या इन्फॉर्मेशन दी है? और उसने हमें दिया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है 5 लीटर, इसके 0.5 मोल बने, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है 5 लीटर, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हो जाएगी मोल्स बाय वॉल्यूम करके 0.1 मोलर। केसी आ जाएगा यार 0.1, रेज टू द पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल सा लगने लगता है। अगली बात करते हैं, अब ऐसा सवाल भी तो आ सकता है जिसमें वो प्रेशर में डील करवाए, तो आओ वो भी खेलते हैं। प्रेशर किसकी वजह से है? गैसेस की वजह से, है ना। तो C सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स 2 CO गैस है, तो C सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स 2 CO गैस। ये तो हम लकी है कि भैया इसमें इक्वेशन बैलेंस थी, पर हमें ये ध्यान रखना है, चाहे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हो, चाहे ये हो, चाहे कहीं पे भी रिएक्शन की बात हो रही है, एक बार जरूर नजर मार लेना कि उसने हमें बैलेंस करके दिया है कि नहीं, क्योंकि अगर उसने नहीं करके दिया तो हमें करना पड़ेगा ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि हम खेलते तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की टर्म्स में है, तो हमें बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं, द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 8 atm। अच्छा, सीधा इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात कर दी है। अब हमें तो टोटल डब्बे पे कितना प्रेशर पड़ रहा है वो पता चलेगा ना, इंडिविजुअली तो नहीं पता चलेगा। हमें ये पता चलेगा कि पी टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना है, 8 atm। और ये पी टोटल एट इक्विलिब्रियम है किस किस की वजह से बच्चे? ये पी टोटल एट इक्विलिब्रियम होगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी हुई है जहां पे मैंने बोला हुआ है कि जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में प्रेशर बढ़ता है, और उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन भी दिया। आई होप देख के आए हो। तो सिमिलर सी चीज यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, मान लो शुरू में तो सिर्फ कार्बन लिया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ली होगी, रिएक्ट करवाया होगा, बंद डब्बे में कार्बन मोनोऑक्साइड बना होगा, रिएक्शन बैकवर्ड गया होगा वगैरह वगैरह, इक्विलिब्रियम आ गया होगा, है ना। तो शुरू में मान लो इसका प्रेशर P0 था, पूरा प्रेशर यही क्रिएट कर रहा था, अभी तो ये बना ही नहीं। फिर ये बनेगा कैसे? जब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट करने लगेंगे। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने लगा तो उसके मोल्स समय के साथ कम हो रहे हैं, अगर उसके मोल्स कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से आने वाला प्रेशर भी समय के साथ साथ कम होता चला जा रहा है, हो रहा है, तो इसके वजह से आने वाला प्रेशर भी टाइम के साथ साथ कम होता चला जाएगा। तो अब मान लो कि इसके n मोल्स रिएक्ट करे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लो n मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेड, और उसके वजह से इसका प्रेशर P कम हुआ। बोल सकती हूँ मैं ऐसा, मोल्स ऑफ गैसेस कम होंगे तो प्रेशर भी तो कम होगा ना बच्चे। तो n मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेड, प्रेशर जो है वो P कम हुआ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे बचे हुए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रेशर इतना होगा, या मैं कह सकती हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा P0 माइनस P। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, उसके मोल्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर होगा कुछ। अब हम सीधा सीधा स्टोइकियोमेट्री खेलते हैं कि अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनते अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यार अगर इसके n मोल्स रिएक्ट करें तो इसके 2n मोल्स बनेंगे। कहने का मतलब अगर इसका प्रेशर P से कम हुआ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग P से कम हुआ है, तो इसका प्रेशर 2P से बढ़ेगा। जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में प्रेशर बढ़ेगा। 1 से 2 बन रहे हैं तो 1:2 की रेशो में मोल्स है, तो 1:2 की रेशो में ही प्रेशर होगा, तो इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 2P एट इक्विलिब्रियम। आगे की बात सुनते हैं, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा जी? इनिशियल प्रेशर अपन को पता नहीं है, फिर ये प्लस 2P, ये हो जाएगा P0 प्लस P। ठीक है जी, और टोटल प्रेशर है 8 atm। ओके, हमने लिख दिया 8 atm इज इक्वल टू P0 प्लस P।
और कोई इंफॉर्मेशन है क्या अपने पास, देखते हैं। इफ 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेड, देखो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन का यूज एकदम से नहीं करना शुरू किया, मैंने वैल्यूज के साथ खेलना नहीं शुरू किया, मैंने एक्सप्रेशंस बनाए पहले ताकि मुझे समझ आ जाए चल क्या रहा है, फिर मैं उसमें वैल्यूज पुट करनी चालू करूंगी तो गलती होगी ही नहीं, ठीक है। तो तुम जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करते हो तुम उसको नॉर्मल स्टोक्योमेट्री से खिलवा खिलवा के देखो कि चल क्या रहा है, इक्विलिब्रियम पे ये कंडीशन है, हाँ जी अब बताओ क्या डालना है उसमें वैल्यूज, तो तुम्हारा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम से डर नहीं लगेगा। तो अब वो कह रहा है कि सिर्फ 50% कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेड, जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में प्रेशर बढ़ता है, इसका मतलब पी क्या है जो यूज हुआ है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की हमने बात करी थी कि भैया ये पी नॉट था और इसका पी कम हुआ है ना, और बचा था पी नॉट माइनस पी, तो ये पी है क्या 50% ऑफ इनिशियल प्रेशर, जिस रेशो में मोल्स उसी में प्रेशर, तो ये पी नॉट बाई 2 हो गया। तो 8 ATM इज इक्वल टू पी नॉट प्लस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, 8 ATM इज इक्वल टू 3 पी नॉट बाई 2, अच्छा 16 ATM बाई 3 इज इक्वल टू पी नॉट, इनिशियल प्रेशर आ गया यार, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट बाई 2 16 बाई 3 इंटू 2 8 बाई 3 ATM, पी भी आ गया, क्या सॉल्व करना था केपी, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये गलती कभी मत करना कि जब फाइनली केपी का एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो ये भाई साहब को भूल जाओ, इसको मत भूलना, रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2p का स्क्वायर अपॉन पी नॉट माइनस पी रेज टू द पावर 1, 2 इंटू पी क्या है 8 बाई 3 इसका स्क्वायर अपॉन पी नॉट माइनस पी, पी नॉट क्या है 16 बाई 3 माइनस 8 बाई 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 8 जार 64 अपॉन 9 इंटू 16 में से 8 गए 8 और ये ऊपर 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, तो ये 8 8 जार 8 4 जार 32 बाई 3 आ जाएगा केपी, सॉल्व हो गया, ठीक है जी। तो अगर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया भी दिया हो तब भी नहीं डरना है, तुमने वही नॉर्मल खेलना है कि अच्छा इनिशियली इतना था तो ऐसे ऐसे रिएक्ट करेगा, इक्विलिब्रियम पे ये सिचुएशन होगी। अब या तो वो केपी दे देगा और तुमसे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट पूछ लेगा, वो भी निकाल सकते हो इस एक्सप्रेशन का यूज करके, या तो वो केसी देगा वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम देगा केसी पूछेगा, वो कैसे खिलवा रहा है वो समझ आ जाएगा अगर तुमने एक्सप्रेशन ठीक से लिखा है तो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो आराम से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगी, कोशिश तो कर ही दूंगी। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार प्लीज़, और अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक किया करो, कमेंट सेक्शन में बताया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, फिर मन करता है और वीडियो बनाने का, मतलब बना तो ऐसे भी दूंगी बट प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। चलो टेक केयर, बाय।